दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है, परिणाम है, आ गया है। क्योंकि उसमें जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल है और उनके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य जो थे वो लोग हार गए हैं। मतलब आम आदमी पार्टी चुनाव बिल्कुल तरीके से हार गई है, 22 सीट उसको मिला है। और मेन जो अरविंद केजरीवाल थे वो भी हार गए हैं। और देखेंगे कि जो उनके साथ मनीष सिसोदिया थे वो भी अपने क्षेत्र से हार गए हैं। आतिशी जो कि वहाँ की, जब अरविंद केजरीवाल जेल गए हुए थे, आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। आतिशी अपने यहाँ से चुनाव जीती हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो चुनाव आयोग है उस पर कुछ जो राहुल गांधी के और अन्य लोगों के सवाल। तो गाइस आज बात करते हैं जो लोकसभा चुनाव दिल्ली का हुआ है उसमें आखिर बीजेपी को कैसे जीत मिली। तो दोस्तों आप जान रहे होंगे 2014 से केंद्र की सत्ता नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार है। तो गाइस क्योंकि इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कई बार उन्होंने जेल में डाला, या किसी आबकारी मामले में या किसी अन्य मामले, उनके कई मंत्रियों को जेल में डाला। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल लड़ते रहे इस चुनाव से, क्योंकि उनको प्रचार करने के लिए वो जाते थे। सोचा कि उन्होंने बहुत जल्दी ही चुनाव प्रचार कर दें, जिससे क्या कहते हैं उनकी जनता जो है उनमें उनका विश्वास बना रहे। लेकिन फिर भी वो चुनाव को हार गए। और बीजेपी को जो सत्ता मिली है ये लगभग 27 साल बाद उनको सत्ता मिली हुई है। पॉज कर दीजिए। तो आगे बात करते हैं, क्योंकि 26 साल बाद बीजेपी ने चुनाव जीता है। तो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है जो कि यमुना की सफाई का, वहाँ के पानी, स्वास्थ्य और बिजली और अन्य चीज़ों का। तो क्योंकि लोग लाइक करते थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी आपकी गवर्नमेंट, तो उसमें स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं थी, मोहल्ला क्लिनिक था। तो दोस्तों जो अवध ओझा सर, बिना इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने पटपटगंज जो है वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए। कोई नेगी थे तो वो चुनाव जीते हैं बीजेपी के। तो गाइस क्योंकि अवध ओझा सर की मिमिक्री बहुत वायरल हुई थी। राजा की जिंदगी वह होती है जो चुनाव तो सभी लड़ते हैं, चुनाव तो सभी लड़ते हैं, राजा की जिंदगी वह होती है जो चुनाव हार के दिखाए। और भाई साहब चुनाव हारे लेकिन फिर भी पैसा दूसरे का खर्च हो और पार्टी खूब मनाए, यही होती है राजा का व्यक्ति, राजा की मेंटलिटी। थैंक यू गाइस। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है।